अस्सलाम वालेकुम। अनान और अजान ने घर में दाखिल होते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। जी लें, पानी पी लें। अरमा जो कि किचन में खाना बना रही थी, अनान की आवाज़ सुनकर पानी ट्रे में रखे बाहर आई और दोनों को पकड़ाया। बच्चे कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रहे। अनान ने गिलास ट्रे में रखते हुए पूछा। कमरे में सो रहे हैं, अभी उठते ही होंगे, काफ़ी टाइम हो गया है, मुलाजमा है इनके पास। अनान के पूछने पर अरमा ने बताते हुए साथ ही मुलाजमा का भी बताया, क्योंकि अरमा की ज़िद पर अनान ने सारे मुलाजिम हटा दिए थे। सारा काम अरमा खुद करती थी, लेकिन फिर भी एक दिन बच्चे कमरे में सो रहे थे। अरमा किचन में थी तो नींद में हदीब बेड से गिर गया था और इसे काफ़ी चोट आई थी। इसके बाद से अनान ने अरमा की एक ना सुनते हुए मुलाजमा का बंदोबस्त किया और सारा काम वही करती थी, सिर्फ खाना अरमा बनाती थी। अनान तो इसके भी खिलाफ था, लेकिन फिर अरमा की ज़िद के आगे खामोश हो गया। बाबा जान आप कैसे हैं और घर में सब कैसे हैं? अरमा ने अजान साहब को मुखातिब करते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, घर पर भी सब ठीक हैं, बस तुम दोनों का इंतज़ार हो रहा है। अरमा बहुत भूख लगी है, आप खाना लगवाएं, हम फ्रेश होकर आते हैं। अनान ने अजान साहब को फिर से अरमा को ले जाने के मौजू छेड़ते जल्दी से कहा और अपने कमरे की तरफ चल दिए। पीछे पीछे अजान साहब भी कमरे में फ्रेश होने चल दिए। अनान मुझे नहीं पता, बाबा के साथ जा रही हूँ। अभी तक ना बच्चों की कोई शॉपिंग हुई है और ना मुझे अवैज़ मामू की तरफ भी जाना है। मम्मा बताती हैं इनको फालिज हुआ है, इनके मामू की बेटी घर से भाग गई है और बेटा किसी गलत काम में जुर्म में जेल चला गया था, लेकिन मामू इसे बड़ी मुश्किल से छुड़वाया है। आप मुझे मम्मा को भी कहने से मना कर दिया है। मैं सोच रही हूँ मम्मा को कह देती हूँ कि कर लेती हूँ, मेरी और बच्चों की शॉपिंग भी प्लीज़ जाने दें। आप तो पता नहीं कब आएंगे। खाने के बाद अजान साहब तो आराम का कहकर कमरे में चल दिए। अनान और अरमा भी कमरे में आ गए और फिर कमरे में आते ही अरमा शुरू हो गई, क्योंकि वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। जबकि अनान तो मानो कुछ नहीं सुन ही नहीं रहा था। हर दफ़ा ऐसा ही होता था। अरमा कब भी पाकिस्तान जाने की बात करती, अनान ऐसे ही हो जाती है जैसे सुना ही ना हो। अरमा आपको पता है आपकी हर कोशिश बेकार है। मैं नहीं मानने वाला तो फिर क्यों कोशिश कर रही हैं? और ख़बरदार जो इस शॉपिंग का बोला, मैं खुद शॉपिंग करूंगा, आपकी भी और बच्चों की भी, और मेरे साथ जाएंगी। अनान ने अरमा को देखते ही कहा, जो अनान के शॉपिंग करने का सुनते ही खुश हो गई थी, लेकिन आखिरी बात पर मुंह बसूर गई। अनान अब आप किस ज्यादती कर रहे हैं? बस मैं जा रही हूँ बाबा के साथ। अगर आपका बच्चों को भेजने का दिल नहीं चाह रहा तो आप मैं खुद चली जाती हूँ। अरमा ज़िद्दी लहजे में बोली और बच्चों वाली बात इसने बस अनान को राज़ी करने के लिए कही थी। रह तो वो भी नहीं सकती थी बच्चों के बगैर, अभी वो 1 साल के भी नहीं थे। ठीक है आप चली जाना, लेकिन ख़बरदार जो घर से बाहर निकली, अगले हफ्ते मैं आ जाऊँगा तो आप मेरे साथ चलना, जहाँ जाना हो, अकेले नहीं जाएंगी। अनान ने अरमा की ज़िद के आगे हार मानते हुए नाराज़गी लहजे में कहा, अगर आप इस तरह नाराज़ होकर कहेंगे तो मैं कैसे जाऊँगी? आपकी इजाज़त के बगैर तो मैं नहीं जा सकती। अरमा ने अनान का नाराज़ लहजा देखकर कहा, अगर आप चाहती हैं कि मैं खुश हूँ तो इजाज़त दूँ, तो सॉरी मैं नहीं दे सकता। अरमा की बात पर वो नाराज़गी में बोला, अच्छा ठीक है मैं नहीं जा रही, लेकिन फिर अगले हफ्ते से आगे नहीं कीजिएगा। मेरे नाराज़ होने का हक था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही आप ही नाराज़ हो गए। अरमा ने हार मानते हुए कहा, क्योंकि ये वाहिद बात थी जिस पर अनान इसकी भी नहीं सुनता था। ठीक है आप नेक्स्ट वीक चलेंगे, लेकिन किसी को नहीं बताना, सरप्राइज़ देंगे। अनान ने अरमा को कहते हुए साथ ही तस्दीक चाहिए तो अरमा ने भी इब्सरा में सर हिला दिया। अच्छा ठीक है इन दोनों को पकड़ें, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, काफ़ी वक्त हो गया है। अरमा ने अदीबा और अदीब को अनान का जो पकड़ाया और खुद नमाज़ पढ़ने चली गई। अस्सलाम वालेकुम। अनान और अरमा ने घर में दाखिल होते ही सबको सलाम किया। आज ही दोनों अमेरिका से आए थे बिना किसी को बताए। वालेकुम अस्सलाम आप ही मेरे गोलू मोलू। आयज़ा और आयज़ सलाम का जवाब देते साथ ही भागते हुए अदीब और अदीबा को इनकी गोद से छीनते हुए चटक पट चूमने लगे। अरे बच्चों बैठने तो दो, भाई और आप ही को थके हुए हैं, ऐमन बेगम ने इन्हें डांटते हुए कहा और अरमा के पास आके माथा चूमा। इतने में मुलाजमा जूस ले आई, जिसका पहले ही अंशा बेगम मुलाजमा से कहकर मंगवा चुकी थी। आयज़ा अच्छी से अब सीप लिया था कि हदीबा ने हाथ मारकर सारा जूस गिरा दिया। पास बैठे अराइज और हदीबा को भी अगीला कर गया और फिर दोनों हदीबा और खिलखिलाकर हंसे और बेचारी आयज़ा तो सदमे से अपने कपड़े ही देख रही थी, जबकि इनके सदमे से खुले मुंह को देखकर सब कहका लगाकर हंस पड़े। कहानी अभी जारी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।